बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए तो नतीजे सबको चौंका गए। नीतीश कुमार का सारा जुगाड़, सारा सिस्टम फेल हो गया। लालू और तेजस्वी तो बेचैन हो गए। दरअसल लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है एम वाई समीकरण, तेजस्वी यादव ने उसे बाहर निकाला एम वाई समीकरण को और ए टू जेड की पार्टी बना दी। बाद के दिनों में बाप की पार्टी बना दी। लेकिन तेजस्वी का ए टू जेड और बाप दोनों फ्लॉप हो गया। लालू का एम वाई समीकरण में ये एम लालू के हाथों से छिटक के दूर हो चुका है। वाई भी मुट्ठी भरा है लेकिन मुट्ठी में मजबूत नहीं है, छिटकते हुए दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर दिखा। लोकसभा चुनाव की अगर चर्चा कर रहे हैं तो कई सीटों पर यादव उम्मीदवार हार गए और यादवों के हारने का मतलब कि लालू के पास वाई का समीकरण भी मजबूत नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव की मुट्ठी कमजोर पड़ी, हाथ ढीली हुई और यादव बाहर निकल गए। मुसलमान दूर हो गए सीधे तौर पे। बची जातियों के अलग अलग नेताओं का प्रभाव भी सामने रहा। इधर लालू प्रसाद यादव के हाथों से मुसलमान अब दूर छिटकते जा रहे हैं। जिन सीटों पर लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवारों के पास अगर मुस्लिम चेहरा होता है वहां मुसलमानों की एकजुटता होती है, लेकिन जहां गैर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में होते हैं वहां मुसलमानों का प्रेम लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद से वो टूटते जा रहा है, वो मोह भंग होते जा रहा हो, वो प्रेम दूर हो गया है, वो लगाव खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ है, नीतीश कुमार के साथ भी कमोबेश यही हो रहा है। दरअसल बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट के जो चुनाव के नतीजे हैं लोकसभा के, वो कमोबेश यही बता रहे थे। इधर उपचुनाव की जब घोषणा हुई रुपौली विधानसभा की तो दाव वही लगाया गया। अब सोचिए कि जिस विधायक से एंटी इनकम्बेंसी का मामला उठा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक उसे विधानसभा का उम्मीदवार बनाकर लालू और तेजस्वी ने कौन सा दाव खेला था। कई फैक्टर हैं। जो नाराजगी 2024 के चुनाव में दिख रहा था लोकसभा के चुनाव में, वही नाराजगी विधानसभा के चुनाव में दिखा। इधर नीतीश कुमार को लगा कि ठीक है लोकसभा में हमारे उम्मीदवार हार गए तो 2024 के विधानसभा और 25 के विधानसभा की जो तैयारी है वो होगा। उपचुनाव की घोषणा हुई तो नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार बना दिया। नीतीश कुमार को लगा कि कुर्मी और कुशवाहा जो वोटर हैं वो तो उनके आधार वोटर है, वो उनके पास है। कि नीतीश कुमार यही चूक कर गए। नीतीश के हाथों से कुर्मी और कुशवाहा दूर हो गए हैं, जिस तरीके से लालू और तेजस्वी के हाथों से यादवों के इकट्ठा थोड़ा सा जो वोट है वो है, लेकिन मुसलमान दूर हो गए। और यही वजह से लालू को सारण में अपनी बेटी का हार का सामना करना पड़ा। लालू प्रसाद यादव की बेटी हार गई, यही कारण है। राजपूत ब्राह्मण भूमियार बाप की पार्टी बनाने के चक्कर में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को जो मूल वोटर है उनको दूर कर दिया है। खैर नीतीश कुमार भी जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं वो भी मुसलमानों को एक विकल्प नहीं दे पाए। लिहाजा मुसलमानों ने सोचा कि एक निर्दलीय चेहरे पर भरोसा लगा दिखाया तो पप्पू यादव वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मुसलमानों के एक विकल्प के तौर पर दिखे और मुसलमान पप्पू यादव के साथ चले गए। चुनाव का नतीजा सबको पता है। नीतीश कुमार कुर्मी कुशवाहा की राजनीति करते रहे। वैसे तो नीतीश कुमार हर जाति की राजनीति की है, लेकिन कुर्मी कुशवाहा जो आधार माना जाता रहा है उनमें से कुशवाहा छिटक गया। मुट्ठी भर कुर्मी नीतीश कुमार की ताकत जरूर बने, लेकिन इस चुनाव में उनका भी मोह भंग हुआ और नतीजा उनके सामने है। हम आपको रुपौली विधानसभा सीट पर हार के कुछ कारणों की गिनती करेंगे और बताएंगे कि हार के प्रमुख कारण क्या रहे और इसमें जो बातें निकल के सामने आ रहा वो क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या लालू यादव के हाथों से मुसलमान छिटकते जा रहे हैं। लालू का वोट बैंक अब दूर होते जा रहा है। सिवान का ही सीट देख लीजिए। सिवान लोकसभा चुनाव में जब नतीजे सामने आए थे तो हिना साहब जो थी मुस्लिम कैंडिडेट थी, वो लालू यादव के टिकट पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती थी। मजबूरन लालू प्रसाद यादव ने एक यादव को मैदान में उतारा और लड़ाई जो थी वो त्रिकोणीय हो गई और वहां से कुशवाहा उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड का चुनाव जीते। कमोबेश इस तरीके से कई सीटों पर इस तरीके से हालात हैं। मतलब लोकसभा की 23 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ी,
लेकिन इन 23 सीटों और मुस्लिम वाले आबादी में भी राजद को जीत नसीब नहीं हुई। आप सोचिए कि राजद के 4 सांसद जीते। कौन जीते? औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह, मीसा भारती, पाटलिपुत्रा से 4 जीते। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी में 23 लोगों को टिकट दिया था। और इनके समीकरण की चर्चा करें तो देखिए किस तरीके से सुधाकर सिंह को अगड़ी जाति के वोटरों ने वोट किया तो वो चुनाव जीते। सुरेंद्र यादव को अगड़ी पिछड़ी जाति के साथ साथ मुस्लिम तबके के लोगों ने वोट किया तब वो चुनाव जीते। मीसा भारती को पटना के मुसलमानों ने, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प इनके सामने नहीं था, इसलिए समर्थन किया, चुनाव जीते। जिन जगहों पर जो अगड़ी जाति के बीच अगर आपस में लड़ाई हुई तब वो चुनाव हारे, पिछड़ी जातियों में आपस में लड़ाई हुई तब वो चुनाव हारे, और इसका फायदा लालू प्रसाद यादव को मिला। अन्यथा ऐसा नहीं कि समीकरण के हिसाब से लालू प्रसाद यादव वो चुनाव जीत गया। रुपौली बाई इलेक्शन का नतीजा भी कमोबेश यही है। बीमा भारती पर दाव लगाना, जो बीमा भारती 2020 तक के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ चुनाव लड़ती रही, लालू प्रसाद यादव के विरोध में खड़ी रही, वो अचानक कुछ महीनों में राजद के अंदर आती हैं और कैसे लोकसभा का और विधानसभा दोनों का उम्मीदवार बन जाती है। तो लोकसभा के चुनाव के वक्त ही राजद के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बीमा को वोट शायद किया होगा, तो वो गिनती दिखी कि इतने ही लोग उनको वोट कर रहे हैं। फिर विधानसभा में वही दावेदारी क्यों? तेजस्वी और लालू शायद वोटरों का यह मिजाज समझ नहीं पाए, या पता नहीं उनके सामने कौन सी मजबूरी थी कि चुनाव हारने के लिए बीमा को टिकट दे दिया। समीकरणों के खेल में लालू प्रसाद यादव उलझे हुए हैं। अब उनके हाथों से एमवाई का समीकरण छिटक गया है। अब यादवों को लगता है कि इकलौता यादव नहीं है लालू प्रसाद यादव जिनके ऊपर भरोसा करके आगे जाया जा सकता है और उचित सम्मान मिलेगा। मुसलमानों को भी कमोबेश यही बातें लग रही है कि अब मुसलमानों को उचित सम्मान केवल राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, विकल्प दूसरे भी, और दूसरे विकल्प को वो तलाश भी रहे हैं। नित्यानंद राय जी जाते हैं बीजेपी के, नंदकिशोर यादव जी जाते हैं बीजेपी के, अशोक यादव जी जाते हैं बीजेपी के। मतलब यादव उम्मीदवार जहां पर होते हैं वहां एक छत्र राजद का ही नहीं रहा, या लालू प्रसाद यादव का ही नहीं रहा, चाहे वो बीजेपी के रहे या फिर किसी अन्य दल के रहे। वोटर बट जा रहे हैं और यही बटना लालू यादव के लिए सबसे बड़ा हार का कारण हो रहा है। और यादव ही नहीं बट रहे हैं, मतलब मुसलमानों के ऊपर भी तोहमत नहीं लगा सकते हैं कि भाई मुसलमान लालू यादव के साथ नहीं है। कई सीटों पर यादव भी उनके साथ नहीं है। हालांकि कई नई जातियां हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ी जरूर है, जिसमें कुशवाहा का एक तबका है जो लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा, तब तो औरंगाबाद की सीट निकल के सामने आई। इधर वोट परसेंटेज भी बढ़ा है लोकसभा का, ये बात खुद राजद के लोग कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन साहब बढ़ा है तो आपका घटा कौन सा है ये आपको बताना होगा कि आपके जो वोटर थे वो घटे कौन से, उस पर आपको मंथन करनी होगी। एमवाई समीकरण वाली पार्टी टूट के बिखर चुकी है, मुसलमान दूर हो गए हैं, यादव बटने लगे हैं, छिटकने लगे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं यादव आपके साथ। अगड़ी जातियों के हिमायती आप बनने के दावे करते रहे, लेकिन अगड़ी जातियों का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, लगाव आपके साथ नहीं हो पा रहा है, और ये आपकी कमजोरी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या लालू यादव के हाथों से मुसलमानों के बाद यादव भी कम होने लगे क्या, या मुसलमानों ने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया? और ये राजद के लिए टेंशन वाली खबर है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।